गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की असीम कृपा से एक और दिन हमने देखा है और ये परमेश्वर की अद्भुत योजना के साथ हमें मिला है। और उस योजना को जब हम बाखूबी जान लेते हैं, समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम बहुत सारी ऐसी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे पलों से हम पार हो जाते हैं जो कि शायद हमें बहुत ऐसा लगता था कि हम इसको पार नहीं कर सकते या वहां नहीं पहुंच सकते, या बहुत सारी ऐसी चीजों को हम अपनी जीवन में जीत के नाम से इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चैंपियन कहा जाता है। आप हार मानकर या निराशा में हार मानकर बैठ जाना पसंद करते हैं, रुक जाना पसंद करते हैं, या फिर जीत कर या आगे बढ़ते हुए चैंपियन बनकर राज करना पसंद करते हैं। आज के मनन के लिए ऐसे ही कुछ बातों को हम वचन में से भी देखेंगे और एक उदाहरण को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से वार्तालाप करने पाए। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय का 5 वचन से 10 वचन तक, 11 वचन तक कुछ हम बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि हमारे जीवन में वो एक मकसद, वो एक योजना समझ में आ जाए कि हम निराश होकर हारने वालों में से तो नहीं है, चैंपियन बनकर राज करने वालों में से है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी अगुवाई करने पाए। पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हर एक वो बात जो हमें निराश और हताश करके, हार मानकर, अपने आप को छोटा साबित करके बैठा देती है, रोक देती है, ऐसी सारी बातों को अपने जीवन से दूर करके हम परमेश्वर की महिमा के कारण बन सकते हैं। अर्थात सही शब्दों में, सही मायने में समझा जाए या अपने को समझाया जाए कि चैंपियन बनकर दुनिया में, विश्व में राज कर सकते हैं। आज मेरे और आपके जीवन से ये बहुत मायने रखती है बातें। पाप के लिए मरा, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। हर वो बात जो मुझे कमजोर और दुर्बल करती है उसको यीशु के नाम से दूर करना और अपने जीवन से अलग करके आगे बढ़ते रहना, यही तो है एक चैंपियन की निशानी। एक बार क्रिकेट टीम बड़ी निराश और हताश बैठी हुई थी क्योंकि वो हार चुकी थी, और हारी ही नहीं थी, हार कर श्रृंखला से बाहर हो गई थी। और जब श्रृंखला से बाहर हो गई थी तो ये बहुत निराश, हताश कि अब तो हमारे पास कोई अवसर ही नहीं है। दूसरी 2 टीमें आगे बढ़कर उस
चैंपियनशिप की हकदार हो जाएगी। हम तो बाहर हो गए। ऐसे में गौर किया गया और टीम के कोच को भी बदल दिया गया। जब टीम के कोच को बदल दिया गया, उस बदले हुए टीम के कोच ने सर्च किया या देखा, जाना, परखा कि बात क्या है, ये टीम हार क्यों गई। तो नतीजा सामने आया कि खिलाड़ी लोग गिर के चोटिल होने की वजह से अपने आप से या अपना एक बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, चोटिल होने के डर से, चोटिल होकर बैठने के डर से, दुखित होने के डर से, बाहर हो जाने के डर से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। उसके ऊपर काम किया गया, समझाया गया। जब तक आप अपना सब कुछ या बेस्ट नहीं देंगे, तब तक आप चैंपियन नहीं बन सकते। और नतीजा ये हुआ कि वो टीम आगे बढ़ी और जीत हासिल कर करके एक चैंपियनशिप को प्राप्त की। आज मेरे और आपके जीवन को भी यही बातें ये सिखाती है, जब तक हम अपना सब कुछ नहीं दे देंगे, तब तक चैंपियन नहीं बन सकते। पाप के लिए तो मरा और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित। अपना सब कुछ, दर्द होगा, दुख होगा, परेशानियां होंगी, कठिन लगेगा, और असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। याद रखें, अपना सब कुछ, प्रभु जो मेरा है वो आपका ही तो है। और ऐसा कौन सी चीज, कौन सी बातें हैं जो हम अपना कह सकते हैं? कुछ भी नहीं प्रयोग, सब तो उसका दिया हुआ है ना। धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, रुतबा, नौकरी, सब तो उसका ही दिया हुआ है ना। मेरा क्या है? हम अपना क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो क्यों ना ये काम किया जाए कि अपना सब कुछ उसको देकर। कल एक मैम से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मेरा है ही क्या, ये पैसे जो आज मैं कमा रही हूं वो मेरे नहीं है ना, उसके दिए हुए हैं। तो उसके लोगों के ऊपर खर्च कर देना, उसके नाम से खर्च कर देना। मेरा घर यदि जिसमें हम रह रहे हैं वो प्रभु के लोगों के लिए खोल दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसका ही तो दिया हुआ है ना। नौकरी के द्वारा जिस ऑफिस, जिस जगह में हम आज बिजनेस काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो उसका ही तो दिया गया है ना। तो वो उसकी महिमा के लिए उपयोग में आए, इससे भला और क्या हो सकता है? प्रियो, यदि अपना सब कुछ देने के लिए आप तैयार हैं, आप तत्पर हैं, तो याद रखिए, आपको चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन चैंपियन बनकर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि यहां पर पढ़ा भी हमने, उस बात को, एक वचन को फिर मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर जो हमने 5 और 6 पद को पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके साथ उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें।
पाप के दासत्व में ना रहे। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन से हम अपना सब कुछ मैं बोल रहा हूं ना, तो सब कुछ, पूरा जीवन, जो कुछ मेरे पास है उसके नाम पर निछावर कर दे। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा कहता है, यदि आप तैयार हो जाओगे तो कुछ भी नहीं जाएगा पर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ उसके नाम पर दे देने का मन लेकर चैंपियन बनकर राज्य करने की ठान लिया है। तो कभी भी लज्जित होने नहीं दूंगा। वचन ऐसा कहता है कि धर्मी जन के बच्चों को कभी टुकड़े मांगने के लिए उसने नहीं छोड़ा। और एक वचन आपके सामने रखकर इसको समाप्त करना चाहूंगा। जो हमने आज उदाहरण देखा, वो टीम जो निराश हताश होकर बैठ गई थी, वो आगे बढ़ी, अपना सब कुछ प्रदान किया, बेस्ट दिया और चैंपियन बन गई। तो आज परमेश्वर का वचन एक योग्य बनने के लिए, चैंपियन बनकर राज्य करने के लिए हमारे सामने प्रकट होता है। वो ये है, सबोपदेशक 9 अध्याय का 10वां पद, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना। ऐसा ना हो वहां जाना पड़े जो अधलोक कहलाया जाता है, ना वहां ज्ञान, न बुद्धि, न शक्ति, न युक्ति काम आएगी। कुछ भी नहीं है। आज मेरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में यदि समर्पण करना है तो अपना सब कुछ प्रदान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु अपना सब कुछ दे दे, ऐसा वाला मन दीजिए ना। क्योंकि मनुष्य सब दे देता है, सब देने का वायदा कर देता है, पर कुछ कुछ बचा लेता है, और वो कुछ कुछ हमारी उन्नति में रोड़ा बन जाता है, रुकावट बन जाता है, ब्रेकर बन जाता है। जिससे कि ब्रेकर का एक अर्थ है ना, स्पीड को रोका जाना या स्पीड में कमी लाना, इसलिए ब्रेकर बनाए जाते हैं। जो स्पीड से भाग रहा है ना, उसमें ब्रेकर लाए जाते हैं। और मैं और आप अपनी लाइफ में ऐसे बतेरों ब्रेकर शायद बना चुके होंगे। आज उन ब्रेकरों को खोद कर, निकाल कर अलग करें और अपनी गति को परमेश्वर के साथ जोड़कर आगे बढ़े, धीरज के साथ। मतलब बहुत स्पीड में भी जा रहे हैं, पर परमेश्वर के साथ धीरज धर के। परमेश्वर कहेगा, तुम्हारी स्पीड को मैं कम नहीं होने दूंगा, जीवन को कभी निराश होने नहीं दूंगा। जो काम मिला है उसको शक्ति भर करना। आमीन। पाप के लिए तो मरा, मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर बातों के लिए, सुंदर वचनों के लिए, उदाहरण के लिए जो हमारे सामने प्रकट हुए। उसमें परमेश्वर अपनी योजना को आपने हम पर प्रकट किया है। आपकी योजना हमारे लिए ये है कि हम चैंपियन बनकर दुनिया में राज करें और आपके राज को फैलाएं। हाँ प्रभु, दया करिए। हमारा बेस्ट देने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हमारा सब कुछ आपको प्रदान कर देने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ प्रदान करिए। आप बढ़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी भलाइयों की ओर दृष्टि लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए देख रहा है। अपना बेस्ट दे, अपना सब कुछ प्रदान कर दे।
परमेश्वर आपको चैंपियन बनाकर राज्य करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।